तो हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने प्रीवियस वीडियो में एक टॉपिक देखा था, राइट। और वो टॉपिक हमारा क्या था? द रिलेशंस अमॉन्ग नंबर सीक्वेंसेस। तो अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, तो जो रिलेशंस अमॉन्ग नंबर सीक्वेंसेस के बेस के ऊपर जो फिगर इट आउट है, हम उसी को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके, और ये जो फिगर इट आउट है हमारा, वो पेज नंबर किस पे है? तो 8 से लेके 9 पे है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया, देखो स्टूडेंट्स, कैन यू फाइंड अ सिमिलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन फॉर वाई एडिंग काउंटिंग नंबर्स अप एंड डाउन, दैट इज 1 1 + 2 + 1 1 + 2 + 3 + 2 + 1 गिव्स स्क्वायर नंबर्स। अब देखो, हमने जो रिलेशंस अमॉन्ग नंबर सीक्वेंस टॉपिक किया था, राइट, उसमें हमने दो रिलेशन देखा था, एक था एडिंग अप और एक क्या था? एडिंग अप एंड डाउन। एडिंग अप में हमने क्या किया था? तो ऑड नंबर्स को एडिंग अप किया था और उसको एडिंग अप करके हमको आंसर क्या मिल रहा था? स्क्वायर नंबर्स मिल रहा था, राइट। उसका हमने पैटर्न वे में भी समझा था और उसका हमने पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन भी समझा था। फिर हमने दूसरा रिलेशन भी देखा था, एडिंग अप एंड डाउन, और इसमें हमने क्या किया था? तो काउंटिंग नंबर्स को एडिंग अप एंड डाउन किया था और उसका भी आंसर हमको क्या मिल रहा था? तो स्क्वायर नंबर्स मिल रहा था। उसका भी हमने पैटर्न वे में समझा था और उसका पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन भी हमने समझा था, राइट। तो इसमें हमें यही पूछा है कि जो काउंटिंग नंबर्स है उनको जो हम एडिंग अप एंड डाउन करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? स्क्वायर नंबर्स मिलेगा। तो इसको हमें पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन देना है, ठीक है। पिक्टोरियल वे में हमको इसको समझाना है, पैटर्न वे नहीं करना है। ओके, समझ में आया आपको? तो जैसे हमने वहाँ पे समझा था बस हमको सेम यहाँ पे वही करना है। तो देखो स्टूडेंट्स, अब पहला हमारा देखो काउंटिंग नंबर्स है, तो काउंटिंग नंबर्स में पहले 1 होता है, 2 3 4 5 6 7 ये सब होता है, राइट। तो पहला नंबर तो 1 रहेगा ना, तो यहाँ पे अपने को 1 दिया है ना। पहला काउंटिंग नंबर से पहला नंबर क्या है? 1 है और यहाँ पे अपने को 1 दिया है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? 1। अब 1 में कितना डॉट आएगा? 1 में तो एक ही डॉट आएगा, तो यहाँ पे आप एक डॉट लगा कर दो ऐसे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा एडिंग अप एंड डाउन क्या है? देखो 1 आएगा फिर 2 आएगा, राइट। यानी कि 1 + 2 आ गया, फिर वापस क्या आ जाएगा? 1 2 आ गया, फिर वापस क्या आ जाएगा? तो 1 आ जाएगा +1। ये भी हमको यहाँ पे दिया है, तो आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन में से देख के लिख सकते हो। ओके, अब यहाँ पे आप कैसे बनाओगे? तो देखो हमको पता है कि अगर हम काउंटिंग नंबर्स को एडिंग अप एंड डाउन करते तो हमें क्या मिलता है? स्क्वायर नंबर्स मिलता है, राइट। तो देखो पहले आप इसको प्लस कर लो, 1 + 2 कितना होगा? 3 3 + 1 कितना होगा? 4। क्या होगा ये? 4 होगा हमारा, राइट। तो अब हमको पता है कि हमारा क्या है? स्क्वायर नंबर है, तो स्क्वायर नंबर की तरह इसको पहले अरेंज कर दो, राइट। तो 4 है तो 4 डॉट कैसे बनाओगे? स्क्वायर नंबर कितने बनाओगे? ओके, तो 1 2 3 4। ओके, आप इसको कलर कर दो। अब इसको हमने स्क्वायर नंबर की तरह अरेंज क्यों किया? कि हमको पता है अगर हम काउंटिंग नंबर्स को एडिंग अप एंड डाउन करते तो हमें क्या मिलता है? स्क्वायर नंबर ही मिलता है, राइट। तो हमने इसको स्क्वायर नंबर की तरह अरेंज कर लिया। अब इसको आप कैसे बनाओगे? तो देखो ये 1 तो हमारा है, राइट। अब हम क्या करेंगे? तो अब ये डायगोनल वे में है ना। अब एडिंग अप एंड डाउन में क्या था? डायगोनल वे में था। देखो एडिंग अप में हमारा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसे बनता था? 1 2 3 4 है तो ये 1, फिर ये 1, ऐसे बनता था। ये एडिंग अप में होता था। और अप एंड डाउन में क्या होता था? अप एंड डाउन में डायगोनल की तरह बनता था, यानी कि सपोज से 1 2 3 4 है तो ये है, ये ऐसे रहेगा और ये 1, तो ऐसे ही हमारा क्या बनता था? तो एडिंग अप एंड डाउन का हमारा पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन बनता था, पिक्चर बनता था, है कि नहीं। तो वैसे हम इसको करेंगे। तो देखो ये 1 तो है, अभी 2 को आप इसको ऐसे कर दो, इसे डायगोनल बना दो, बन गया। अब हम क्या करेंगे? तो इसका अब देखो अब ये क्या बनेगा? आप इसे ज्वाइन कर दोगे चारों को तो ये हमारा क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा, राइट। बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? तो नेक्स्ट हमारा 1 + 2 + 3 + 2 + 1। अब आप लिखना 1 + 2 + 3 + 2 + 1। अब इसको प्लस करो कितना होगा? तो देखो 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 2 8 + 1 9। अब 9 हमारा स्क्वायर नंबर है तो हम इसको स्क्वायर नंबर की तरह अरेंज करेंगे। ओके, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उसे कलर कर देते हैं।
ठीक है, इतना हमने कर दिया। अब इसको भी हम क्या करेंगे, तो इसका भी हम पिक्चर ड्रॉ करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो देखो 1 तो हमारा था ही, अभी हमारा क्या हो जाएगा ये 2, राइट। 2 के बाद क्या है 3 है, तो इसको यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 3 के बाद क्या है तो 2 है, ये 2 और ये हमारा 1 है ही। अब इसको हम क्या कर देंगे, तो इन सबको हम ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, स्क्वायर नंबर मिल जाएगा, राइट। कर दिया हमने ड्रॉ। देखो हम लोग क्वेश्चन में 3 का ही दिया था, इसलिए हमने 3 ही किया। अगर आपको चाहिए तो आगे और भी कर सकते हो, ओके। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन हमने क्या किया, तो पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन दिया, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन ऑफ एडिंग अप एंड डाउन, बस इतना लिख दो चलेगा, ठीक है। ये हमने हमारा पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन दे दिया। तो अब फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो समझ में आया, तो हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया, देखो स्टूडेंट्स, by imagining a large version of the picture or drawing it partially as needed, can you say what will be the value of 1 plus 2 plus 3 plus 99 plus 100 plus 99 plus 3 plus 2 plus 1। अब देखो इस क्वेश्चन में पहले आप तो ये नंबर देखो, ये नंबर क्या है हमारा 1 है, 2 है, 3, यानी कि ये हमारा काउंटिंग नंबर है, राइट। और डॉटेड मतलब क्या है कि 1 से लेकर 99 तक गया है, राइट। पहले ये 1 से लेकर 99 तक गया है, फिर 100 आया, फिर 99 से लेके 1 तक रिवर्स गया है। तो अगर आप देखोगे तो ये नंबर तो हमारा काउंटिंग नंबर है, और ये कौन सा रिलेशन है, तो ये हमारा एडिंग अप एंड डाउन है, राइट। और हमने एडिंग अप एंड डाउन में एक ट्रिक देखा था, जैसे कि देखो 1 का 1 रहता है, राइट। 1 plus 2 plus 1, फिर 1 plus 2 plus 3 plus 2 plus 1, फिर 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1, ठीक है। अब हमको इसको प्लस करना है। अब हमको पता है कि हम काउंटिंग नंबर्स को एडिंग अप एंड डाउन करते हैं तो हमको आंसर क्या मिलता है, स्क्वायर नंबर मिलता है, राइट। स्क्वायर नंबर हमको आंसर मिलता है। और इसका लेकिन हमने इसका एक ट्रिक देखा था, क्या ट्रिक देखा था कि जो बीच का नंबर रहता है, जो एक ही टाइम रिपीट, मतलब वो रिपीट नहीं हुआ होता, वो एक ही टाइम होता है, तो उसी का स्क्वायर क्या रहेगा, उसका आंसर रहेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 1 रिपीट हुआ है, 2 रिपीट हुआ है, नहीं, तो ये हमारा, और ये हमारा क्या है, बीच का नंबर है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो आंसर क्या आ जाएगा 4। अब इसमें बीच में नंबर कौन सा है 3, और 3 रिपीट भी नहीं हुआ है हमारा, तो 3 स्क्वायर कितना होता है 9, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 9, ओके। अगर बीच का नंबर क्या है 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तो हमें हमारा आंसर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो अब इसका आंसर फाइंड कर सकते हो। तो देखो 1 से लेकर 99 है, यहाँ पे भी 99 से लेकर 1 है, पर बीच वाला नंबर कौन सा है 100, तो 100 स्क्वायर क्या होगा, वही आपका आ जाएगा आंसर। और 100 स्क्वायर मतलब कि 100 मल्टीप्लाई बाई 100 होता है, तो 1 1 जा 1। अब दोनों में कितना जीरो है 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगा दो, तो आ गया हमारा आंसर, ठीक है। इसमें क्या बोला था आपको क्वेश्चन में, अब देखो, अब क्वेश्चन पढ़ो, क्या था क्वेश्चन में, बाय इमेजिनिंग अ लार्ज वर्जन ऑफ द पिक्चर। अब हमने एडिंग अप एंड डाउन का पिक्चर देखा था, पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन देखा था, तो उसका आप बड़ा पिक्चर ऐसा इमेजिन करो या फिर ड्रॉ करो, आपके ऊपर, आप इमेजिन करो या फिर ड्रॉ करो, ठीक है। तो अब हम ड्रॉ करने जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम ड्रॉ नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम इसी ट्रिक से इसका आंसर निकाल लेंगे, ओके। तब इसका आप आंसर कैसे लिखोगे, देखो सॉल्यूशन में, तो आपको ये पैटर्न समझ में आ गया, राइट, ये ट्रिक आपको समझ में आ गया, तो मैं इसको रब कर रही हूँ। तो देखो पहले हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, ठीक है। ऐसे सिंपल लिखो, द वैल्यू ऑफ 1 plus 2 plus 3 plus डॉट 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 प्लस 99 प्लस 100 प्लस 99 प्लस डॉट 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 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, ओके, इक्वल्स टू क्या होगा, ये 100 के स्क्वायर के बराबर होगा, राइट, है ना, सिंपल 100 के स्क्वायर के बराबर रहेगा। फिर इक्वल्स टू 100 स्क्वायर यानी कि 100 मल्टीप्लाई बाई 100 होता है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 10,000, तो आ गया हमारा आंसर। तो होप फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो समझ में आया। तो हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, विच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड द ऑल वंस सीक्वेंस अप
व्हाट सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू ऐड द ऑल वंस सीक्वेंस अप एंड डाउन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमको 2 क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि जब हम क्या करेंगे, ऑल वन सीक्वेंस को एडिंग अप करेंगे तो हमें कौन सा सीक्वेंस मिलेगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन में ये पूछा है, और दूसरे में क्या पूछा है कि हम ऑल वन सीक्वेंस को एडिंग अप एंड डाउन करेंगे तो हमें कौन सा सीक्वेंस मिलेगा। यानी कि आपको कौन सा सीक्वेंस को ऐड करना है, ऑल वंस को ही करना है, पर एक बार आपको उसको एडिंग अप करना है और एक बार इसको एडिंग अप एंड डाउन करना है, और देखना है कि दोनों ही केसेस में कौन सा सीक्वेंस फॉर्म हो रहा है, बन रहा है। ओके, तो देखो सॉल्यूशन में पहले हम फर्स्ट करते हैं। सॉल्यूशन में फर्स्ट तो पहले तो लिखते हैं ऑल वंस सीक्वेंस, ठीक है। ऑल वंस सीक्वेंस क्या है हमारा, तो 1 1 1 1 1 यही रहता है, राइट। फिर हम इसको क्या करेंगे, एडिंग अप करेंगे। ओके, तो अब हम क्या लिखेंगे, एडिंग द, सिंपल आपको ऐसे तक लिखना है, एडिंग द ऑल वन सीक्वेंस अप, एडिंग द, बस आपको ऐड की जगह एडिंग लगाना है। ओके, ऑल वंस सीक्वेंस अप, वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, तो देखो वी गेट। अब सिंपल हम करते जाएंगे एडिंग अप ऑल वन सीक्वेंस को। तो पहला क्या है 1, तो 1 का तो हमको 1 ही मिलेगा, राइट। फिर 1 + 1 लेंगे, 1 + 1 तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। फिर 1 + 1 करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। फिर 1 + 1 + 1 करेंगे तो फिर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, और ऐसे हमारा चलते रहेगा, राइट। अब हमको सीक्वेंस क्या मिला, तो द सीक्वेंस इज, सिंपल आप लिखोगे द सीक्वेंस इज, क्या मिला, 1 2 3 4 मिला, राइट। तो अगर आप देखोगे तो ये जो नंबर है 1 2 3 4, ये हमारा कौन सा नंबर है, ये हमारा काउंटिंग नंबर्स है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं, यहाँ पे आप सिंपल लिख सकते हो देयरफॉर एडिंग ऑल वंस सीक्वेंस अप वी गेट, हमें क्या मिला, तो काउंटिंग नंबर्स मिला, राइट। तो वी गेट काउंटिंग नंबर सीक्वेंसेस। आगे हमारा फर्स्ट आंसर। होप आपको समझ में आया कैसे हमने किया। अब जैसे हमने इसको किया है वैसे हमें हमारा सेकंड केस भी ऐसे ही करना है। ओके, तो देखो वापस सॉल्यूशन में, वापस अब सेकंड में देखो, सिंपल हम पहले यही लिखेंगे ऑल वन सीक्वेंस, राइट। तो ऑल वंस सीक्वेंस क्या है, 1 1 1 1 1 ये चलते रहेगा, राइट। फिर अब देखो सेम हम यही लिखेंगे, खाली यहाँ पे आपके बाद और क्या ऐड करेंगे, अप एंड डाउन। पहले हमें अप पूछा था एडिंग अप, अब हमें क्या पूछा है, एडिंग अप एंड डाउन, राइट। तो अब के बाद हम क्या लिख देंगे, एंड डाउन भी लिख देंगे। सिंपल हम क्या लिखेंगे, एडिंग द ऑल वंस सीक्वेंस अप एंड डाउन वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है। तो देखो सिंपल है, अब पहला 1 है तो 1 का तो 1 ही रहेगा, राइट। फिर देखो 1 तो है, ठीक है, 1 है, फिर 1 लेंगे +1। देखो पहले हम 1 से 1 पे गए, फिर वापस यहाँ से हम इधर पे आएंगे, यानी कि +1 लेंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, 1 + 1 2 + 1 3 मिल जाएगा, राइट। फिर हमें 3 तो लेंगे, 1, रुको, अब देखो अब हम 2 पे गए थे, अब हम कहाँ पे आएंगे, 1 2 इधर 3, अब इस पे जाएंगे, राइट। तो यानी कि 1 + 1 + 1 इस पे गए, अब ये दोनों को भी लेंगे तो +1 + 1, तो हमें क्या मिलेगा, तो 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4 + 1 5। समझ में आ रहा है आपको। अब हम फिर कहाँ तक, अब यहाँ तो हमारे थे, अब हम फिर कहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक जाएंगे। तो यानी कि 1 + 1 + 1 + 1 4 बार 1 हो गया। अब इसको दोबारा नहीं लेने का, राइट। फिर अब ये 3 लेंगे हम, तो यानी कि 1 + 1 + 1, तो हम प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4 + 1 5 + 1 6 + 1 7, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, देखो द सीक्वेंस इज, हमें सीक्वेंस क्या मिला, द सीक्वेंस इज क्या मिला, 1 3 5 7 और चलते ही जाता, राइट।
तो अगर आप इन नंबर को देखोगे क्या है 1 3 5 7, तो ये हमारे कौन सा नंबर है, ये हमारे ऑड नंबर सीक्वेंस है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर एडिंग, कुछ नहीं, आपको ये जो देयरफॉर में यही लाइन लिखना होता है, ठीक है। तो एडिंग ऑल वंस सीक्वेंस अप एंड डाउन वी गेट ऑड नंबर सीक्वेंसेस। तो आ गया हमारा आंसर। तो होप फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो समझ में आया। तो इस वीडियो में हम 3 ही क्वेश्चंस करेंगे, बाकी क्वेश्चंस हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।